फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि चेहरे पे हर एक के बाल होते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा। इसके बहुत से कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस वजह से भी हो जाते हैं। कई बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी होता है। कई बार हम ब्लीच बहुत ज्यादा करते हैं, उस वजह से भी हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से कारण है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसके चेहरे पे ज्यादा बाल हों या बुरे लगे, क्योंकि बाल जो होता है तो बुरे लगते हैं, चेहरा एकदम काला लगता है। आप सोच भी नहीं सकते कि थोड़े से बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आप अपने चेहरे के बालों को एकदम से परमानेंटली दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। इस रेमेडी को बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी हर रेमेडी का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर ऐसी रेमेडीज देती रहती हूँ जो बहुत ही इजी हो और बहुत ही इफेक्टिव हो। मेरी खुद ये ट्राई की हुई रेमेडी है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बाल जो है वो चेहरे की खूबसूरती को बहुत ही कम कर देते हैं। हर कोई दिखना चाहता है खूबसूरत। इस खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे चेहरे पे बाल जो है ना हो तो बहुत अच्छा, अगर हो भी तो बहुत कम हो। तो इसके लिए लोग बहुत चीजें अपनाते हैं, बहुत क्रीम में भी लगाते हैं, वैक्स भी कराते हैं। कई बार ये शिकायत भी होती है कि बाल हार्ड हो गए हैं, बाल स्ट्रेट आने लगे हैं, बाल लंबे हो गए हैं, ग्रोथ बढ़ गई है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि परेशान कर देती हैं हमें। आज उन सब चीजों से हम छुटकारा पाएंगे, किस तरह से, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत ही इजी रेमेडी के साथ। तो इस रेमेडी में हमने लिया है गेहूं का आटा। आप सोचेंगे कि गेहूं का आटा, गेहूं के आटे से तो कुछ भी नहीं होता, बट नहीं, आपका सोचना गलत है। गेहूं का आटा भी जो है आपके अनचाहे बालों को दूर कर सकता है, आपके चेहरे को एक नया लुक दे सकता है, आपके चेहरे को एकदम खूबसूरत गोरा बना सकता है। तो मैंने ये 1.5 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और ये लिया है हल्दी। हल्दी जो है आपको पता ही होगा कि बहुत ही गुणकारी होती है, खाने में भी बहुत गुणकारी होती है और लगाने में भी सौंदर्यवर्धक, मतलब सौंदर्य को बहुत ही बढ़ाती है हल्दी। ये बात तकरीबन सबको पता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये नहीं पता होता। तो आज इसका यूज भी हम बताएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी लिया है। गेहूं के आटे के अंदर मैं आधा चम्मच हल्दी मिक्स कर दूंगी। तो अब इसके अंदर हम मिलाएंगे दूध। ये कच्चा दूध है। दूध आपने ध्यान रखना है कि दूध आपने बॉइल्ड नहीं लेना, कच्चा दूध ही लेना है। तो कच्चे दूध के साथ भी आपका चेहरा एकदम से ग्लो करता है। इसका एक हमने पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो इसके अंदर वैसलीन भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसलीन को आपने मेल्ट करके डालना है। लेकिन अगर नहीं भी डालते तो ये जो है पेस्ट, ये भी काफी है आपके बालों को दूर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालना है। इस तरह से हमने एक पेस्ट बनाया है। अब मैं इसको बताऊंगी कि आपको लगाना कैसे है। इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, आपने ऐसे ही नहीं लगा लेना। अक्सर आपके चेहरे पे जो बालों की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको लगाना है। आज मैं आपको पेस्ट हाथ की बजाय अपने चेहरे पे लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप कोई भी पैक बनाते हो अपने चेहरे पे क्यों नहीं लगा के दिखाते। तो मैं आज आप सबकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं इसको जस्ट लगा के और उतार के आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने अपने चेहरे पे लगाना है इस तरह से। अक्सर जो बाल होते हैं चेहरे पे, ये साइड पे होते हैं, यहाँ पे आगे बाल बहुत कम होते हैं। यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बाल है जिनको हम हटाना चाहते हैं वो बाल है यहाँ पे। तो इस पेस्ट को हमने इस तरह से यहाँ लगा दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने, आप इसको पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं अगर चाहें, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो मैंने ये एक साइड लगा दिया। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगाऊंगी। तो इसी तरह से अगर आपको अपर लिप्स पे भी बाल ज्यादा नजर आते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। वैसे अपर लिप्स पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो थ्रेड करवाते हैं अपर लिप्स पे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फोरहेड पे भी लगा सकते हैं और आप अपर लिप्स पे भी इसे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक लगाने का ढंग। तो इसको हमने 15 मिनट के लिए कम से कम इसी तरह से लगा के रखना है। 15 मिनट के अंदर ये पैक जो है कुछ सूख जाएगा। तो अब मैं बजाय 15 मिनट इंतजार करने के, मैं आपको साथ के साथ इसको उतारने का तरीका बता रही हूँ। आप ये सोचो कि हमें 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद हमने इसे उतारना कैसे है। हल्का सा हमने हाथ पे पानी लगाना है और हमारे बालों की डायरेक्शन ऐसे है, हमने इसको ऐसे लगा दिया, लेकिन हमने उतारना ऐसे नहीं है। हमने इस तरह से, जब ये सूख जाएगा, हमने इस तरह से रब करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे हमने रब करना है, यानी ऐसे। इस तरह से हमने इसको मसाज देते हुए, रब करते हुए उतारना है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से राउंड घुमाते हुए भी उतार सकते हैं। इस तरह भी आप इसे रब कर सकते हैं, क्योंकि ये बाल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये इसके साथ धीरे धीरे उतर जाते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि 15-20 मिनट के बाद जब ये सूखेगा तब इसे उतारना है, हल्के गीले हाथों से, ना कि इसे 2 मिनट के बाद उतारना है। बिल्कुल गीले को नहीं उतारना। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर देना है। तो
तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि इस पैक को हमने लगाना कैसे है और उतारना कैसे है। इस पैक से आपको कई फायदे हैं। एक तो आपके अनचाहे बाल दूर हो जाएंगे। सेकंड, आपका कलर जो है वो बहुत ही फेयर हो जाएगा। थर्ड, आपके चेहरे पे ग्लो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपने इसे वीक के अंदर 3 बार जरूर करना है। आप चाहें तो इसे रोज भी लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वीक में 2 या 3 बार आप इसे जरूर लगाएं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम से क्लियर हो गया है और ग्लोइंग दिखने लग गया है। और अगर लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जरा हल्दी का थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, तो आप उसके लिए कोई भी हर्बल फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फेस वॉश से आप अगर वॉश करोगे तो बिल्कुल भी आपको हल्दी का पीलापन जो है वो नजर नहीं आएगा, बिल्कुल उतर जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। आप इसे इसी तरह से ट्राई करें और मुझे बताएं जरूर, मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।